नमस्ते दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की स्टोरी है, आखिर क्यों श्री कृष्ण ने महादेव से युद्ध किया था। आइए जानते हैं। दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बानासुर था। बानासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। इसके सहस्त्र बाहु और प्रताप बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बानासुर अति अहंकारी हो गया और बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब सब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वो एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु बानासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बानासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने सपने में श्री कृष्ण के पुत्र तथा प्रघुमन के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने सपनों की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को सपने में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चित्र चोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनेक सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वो बानासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वही उसके साथ महल में ही रहने लगे। पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बानासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बानासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहन के बड़े बड़े नेत्र वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बानासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्रा को उठाकर उसी के द्वारा बानासुर के समस्त अंग रक्षकों को मार डाला। बानासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब बानासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके ना मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रघुमन, सत्यकी, गद, शंभ आदि सभी वीर चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर बानासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उघान
परकोटे बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन बानासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गए। श्री बलराम जी कुंभंड तथा कुंभकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण बानासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहु और बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। जब बानासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। बानासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्र गणों की सेना को बानासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिव गणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिव गणों को परतु कर श्री कृष्ण फिर बानासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम होने लगा। हर तरफ बाणों की बौछार थी। अनिरुद्ध का युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध होने लगा और श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध के लिए आ डटे। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गए। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शिव जी ने श्री कृष्ण का क्रोध देखकर उनसे विनती की, हे जगत पिता परमेश्वर, मैं ब्रह्मा सारे देवगण आपके चरणों में पुनः रूप से समर्पित है, इसलिए मैं अपने शस्त्रों का त्याग करता हूँ। परंतु प्रभु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए बानासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से तो हट नहीं सकता। तथापि एक उपाय बताता हूँ। आप मुझ पर जुम्नास्त्र का प्रयोग करो, उसका मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसे ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बानासुर पर टूट पड़े। बानासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अतः में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बानासुर की भुजाएं कटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने बानासुर की 4 बाजू छोड़कर बाकी सब बाजू काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने बानासुर से कहा, रे मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण है, इनके सामने तू अपनी उद्घंटता दिखाता है, छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इसके प्राण ना ले। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बानासुर को मरने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बानासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बानासुर को समाधान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपूर्ण हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसकी भुजाएं काटने लगी, तब शिव जी ने अपने भक्त को इस निस्सहाय स्थिति में देखा तो श्री कृष्ण के सम्मुख आकर प्रार्थनाएं तथा बानासुर के लिए क्षमा याचना की। ये बात श्रीमद् भगवद गीता 10वां स्कंद में इसका वर्णन है। आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी श्री कृष्ण की परम भक्त हो तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट में जरूर लिखे। धन्यवाद।